हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम नैतिक मानव आचरण की निश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। खंड 5 के अंतर्गत अध्याय नंबर 2। नैतिक मानवीय आचरण की सुनिश्चितता हम उसकी सहजता से लगा सकते हैं। वास्तव में मनुष्य का सही अर्थ में मानव होना उसकी उन सभी परिभाषित विशेषताओं पर निर्भर करता है जो उसे मानव बनाती हैं। इसका अर्थ है कि मानव होने के लिए मनुष्य में मानवता का होना जरूरी है। जिस प्रकार हम प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं को उनकी परिभाषित विशेष विशेषताओं के कारण पहचान लेते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों में भी मानव होने की विशेषता होनी चाहिए। हम प्रकृति में पाए जाने वाले फलों, फूलों, पौधों, पेड़ों, जानवरों, पक्षियों, पहाड़ों, नदियों आदि को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें उस स्तर की विशेषता होती है। उदाहरण के लिए आम को लें तो हम इस फल को आम के रूप में ही पहचानेंगे। इसकी विशेषताएं जैसे स्वाद, आकार, गंध आदि उसे आम ही बताएगी। इसी प्रकार पीपल का पेड़ ले लीजिए, हम इसकी पत्तियों के आकार तथा फलों से इसे आसानी से पहचान लेते हैं। कुत्ता भी अपनी विशेषताओं जैसे आवाज़, भौंकने का तरीका, आकार आदि द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकृति के प्रत्येक कण की पहचान उसके अपने विशेष लक्षण के कारण होती है, उसी प्रकार मनुष्य की भी होनी चाहिए। आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त सही समझ भी हमें मानव आचरण जैसे नैतिक मानव आचरण भी कहा जा सकता है कि निश्चितता की पहचान करने में सक्षम बनाती है। ये सभी मनुष्यों के लिए समान है, इसलिए हम नैतिक मानव आचरण की सार्वभौमिकता को भी समझने में सक्षम हैं। जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के अनुरूप है, तदनुसार सभी बहसें और भ्रम जो किसी के लिए नैतिक है दूसरों के लिए नैतिक नहीं हो सकते, यदि आदि भी अपना आधार खो देते हैं। आइए अब हम इस निश्चित मानव आचरण की नैतिक विशेषताओं को समझें, जिसे नैतिक मानवीय आचरण कहते हैं। परिभाषित विशेषताओं के कारण हम में से प्रत्येक एक निश्चित आचरण करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम वर्तमान में अपनी पूर्व शर्त या मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं, जो सत्य या सही समझ के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये स्थिति ना तो हमें संतुष्टि देती है और ना ही दूसरों को। मनुष्य अभी भी सही आचरण की खोज में लगा है और ये खोज जारी है। इसी कारण वह विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। हम सभी इसी बात पर भी बहस करते हैं कि वास्तव में नैतिकता आखिर है क्या, लेकिन जब तक हमारे पास सही समझ नहीं है, हम नैतिक मानवीय आचरण की निश्चितता की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं। तो नैतिकता से आप समझ रहे हो कि नैतिकता यानी कि हमें सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। ये जो विषय हमारे रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि हमें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। मानवीय मूल्य हमें पता होने चाहिए। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से क्यों भिन्न होता है? क्योंकि वह उसके पास बुद्धि अधिक होती है, समझ अधिक होती है, इसलिए वह सबसे अलग होता है। नैतिकता में मूल्य, नीति व चरित्र। देखिए, नैतिकता में मूल्य और नीति व चरित्र। तो नैतिकता मतलब यह है कि आप अपने आसपास, समाज, परिवार, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें, सामंजस्य बनाकर रहें। बात करते हैं नैतिकता में मूल्य, नीति का चरित्र, नीति व चरित्र। मानव आचरण में नैतिकता को समझने के लिए हमें मूल्य, नीति तथा चरित्र, इन तीन पक्षों पर ध्यान देना होगा। मूल्य हमारे नैतिक आचरण का एक हिस्सा है। ये उस बोध और समझ के परिणाम हैं जो हमेशा निश्चित होते हैं जब प्रकृति में रहते हुए मैं सही रूप से वास्तविकता, सच्चाई, अस्तित्व के सभी स्तरों पर सद्भाव तथा मेरी अपनी प्रतिभागिता इन स्तरों पर को सही तरह से समझ लेता है, तो हम सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को इस वास्तविकता का अभिन्न अंग स्वीकार कर लेते हैं। मेरी कल्पनाएं अब इन सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की पूर्ति की दृष्टि से
इस अस्तित्व में मेरी निश्चित भागीदारी को देख सकती हैं। तो देखिए मूल्य क्या है, यह हम सब प्रकृति में सद्भाव को बनाए रखना मूल्य क्या है। नीति अपने स्वयं में मूल्यों तथा अस्तित्व में निहित सद्भाव के बारे में आश्वस्त होने के बाद मैं एक नैतिक भावना विकसित करने में सक्षम हूँ। मैं हमेशा इस सद्भाव के पोषण के लिए सोचता, व्यवहार करता और काम करता हूँ। ये हमें मानव कल्याण के लिए अनुकूल नीतियों को अपनाने की ओर ले जाता है, जो कि मन, शरीर और धन के संवर्धन, संरक्षण और सही उपयोग के लिए अनुकूल है। यह सही समझ द्वारा निर्देशित मेरी इच्छा, विचार और अपेक्षा यानी कि चयन की निश्चितता का परिणाम है। ये परिणाम नीति के रूप में परिलक्षित होते हैं। कोई भी योजना बनाना उसको हम नीति कहते हैं, ठीक है। चरित्र हमारी इच्छा, विचार और चयन हमारे जीवन को निश्चितता प्रदान करते हैं। चरित्र की निश्चितता मेरे व्यवहार और कार्य की निश्चितता का परिणाम है। हम अपने चरित्र को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं: पारिवारिक रिश्तों में सच्चाई, धन का उचित उत्पादन, अधिग्रहण और उपयोग, मानवीय व्यवहार और दयालुता के साथ काम करना। मूल्यों, नीतियों और चरित्र के संदर्भ में मानव आचरण की इस निश्चितता को नैतिकता कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन तीन चीज़ों को मिलाने पर जब इनकी निश्चितता हो जाती है तो नैतिकता कहा जाता है। इस आधार पर हम नैतिकता की एक निश्चितता धारणा मिलती है। हम ये निर्धारित करने के लिए एक निश्चित मानदंड प्राप्त करते हैं कि क्या मनुष्य द्वारा किया गया कार्य नैतिक है या अनैतिक। जीवन और व्यवसाय में नैतिकता के लिए काम करने का एक निश्चित तरीका है। किसी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता को मूल्यों और चरित्र के विकास के द्वारा ही आत्मसात किया जा सकता है और ये आत्म अन्वेषण के माध्यम से ही सही समझ सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से संभव है। एक ही समय में हम देख सकते हैं कि एक मानव नैतिक आचरण के साथ अपेक्षित व्यावसायिक कौशल के साथ ही एक अच्छा व्यवसायी हो सकता है। अर्थात एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा शिक्षक, शोधकर्ता, एक अच्छा टेक्नोक्रेट आदि हो सकता है। हम निम्नलिखित के आधार पर नैतिक मानव आचरण को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, नैतिक आचरण का अर्थ है कि ये सार्वभौमिक रूप से मेरे लिए स्वीकार्य है और मेरे अंदर भीतरी संघर्ष को जन्म नहीं देता है। दूसरा है, नैतिक आचरण का अर्थ है कि ये वास्तविकता की सही समझ के साथ है, ये सभी स्तरों पर अंतर्निहित सद्भाव रखता है। तीसरा, नैतिक आचरण से तात्पर्य है कि ये अन्य लोगों के साथ पारस्परिक पूर्णता और शेष प्रकृति के साथ पारस्परिक संवर्धन की ओर ले जाता है। इस प्रकार नैतिक आचरण आत्म संतोषजनक, लोगों के अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल और सार्वभौमिक होता है। स्वतः स्वतंत्रता और स्वराज्य। स्वतः स्वतंत्रता तथा स्वराज्य की परिकल्पना को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम स्वतः को पहचान कर स्वतंत्रता तथा स्वराज तक के सफ़र को ध्यान से देखें। स्वतः को सत्यापित करना जरूरी है, उसके बाद उसके अनुसार जीवन यापन कर हम स्वतंत्रता और स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर अपने स्वयं, हमारी प्राकृतिक स्वीकृति की खोज करते हैं और हमारे बीच शुरू हुई बातचीत हमारी पूर्व धारणाओं, हमारी दुविधाओं, अंतर्विरोधों और मजबूरियों से छुटकारा पाने में मदद करती हैं। हमारे स्वतः का पता लगाने के बाद हम उसके अनुसार जीने में सक्षम होते हैं और इस तरह हम स्वतंत्र बन जाते हैं। जितना अधिक हम इस स्वसंगठित स्थिति को प्राप्त करते हैं, हम दूसरों के साथ सद्भाव में रहने में उतने ही सक्षम होते हैं और साथ ही हम इस अवस्था को प्राप्त करने में दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं। स्वयं स्वतंत्रता स्वराज, सही समझ, स्वयं स्वतंत्रता स्वराज आता है। पूर्व धारणाओं, दुविधाओं, अंतर्विरोधों से मुक्ति, मानव चेतना का विकास, आवश्यकता। वास्तव में जब हम सही समझ को समझने की ओर बढ़ते रहते हैं तो हमारी पशु चेतना से मानवीय चेतना में परिवर्तन होने लगता है।
आत्मान्वेषण के माध्यम से हम ये पाते हैं कि हाँ, ये हमारी चेतना को विकास प्रक्रिया को आरंभ करने में हमारी मदद करता है। तदनुसार ये किसी व्यक्ति के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और चयन मानदंडों में बदलाव को प्रभावित करता है। पशु चेतना में हम भौतिक सुविधाओं, संवेदी सुखों की अधिकतम प्राप्ति व धन संचय को ज़्यादा महत्व देते हैं। विकास के हमारे मानदंड मुख्य रूप से शरीर केंद्रित हैं, जो अधिकतम सुख सुविधाओं और संवेदी सुखों की ओर लक्षित है। ये प्रवृत्ति मानव के लिए एक दुखद जाल साबित होती है, जो हमारे भीतर और साथ ही बाहर की दुनिया में भी कई तरह की समस्याओं का कारण बनती हैं। जैसे जैसे हम मानवीय चेतना में परिवर्तित होते हैं, हम अपने विचारों और गतिविधियों को सही समझ पर आधारित करने में सक्षम होते हैं, रिश्ते को भौतिक सुविधाओं से अधिक प्राथमिकता देते हैं, हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के बाकी हिस्सों को समृद्ध करते हैं। मूल्य आधारित जीवन के निहितार्थ। तो व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, मूल्य आधारित जीवन के निहितार्थों का अध्ययन निम्नलिखित शब्दों में किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर खुद कर सकते हैं हम, परिवार के स्तर पर, नंबर 2 परिवार के स्तर पर, नंबर 3 समाज के स्तर पर, नंबर 4 प्रकृति के स्तर पर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।